नमस्कार। मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल की ओर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण जो वैश्विक विपदा आई है उसके कारण स्कूलों की पढ़ाई भी बाधित हो रखी है। उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एमएम पब्लिक स्कूल की टीम ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। बच्चों से पूर्णतः आशा है कि बच्चे इन ऑनलाइन क्लासों में अपनी पूर्णतः भागीदारी निभाएंगे और स्कूल प्रशासन का सहयोग करेंगे। और अभिभावकों से भी मैं आशा करता हूं कि स्कूल प्रशासन का वो सहयोग करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा जो क्लास होगी कक्षा 9 के लिए विषय गणित और टॉपिक होगा बहुपद। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आपने बीजीय व्यंजक पढ़े, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसे कक्षा 9 का जो सिलेबस है वो इस बार बदल चुका है। इसमें इस सिलेबस में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है, तो बच्चों को कुछ विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आगे आने वाला सत्र होगा, जब अभी जो कक्षा 9 के बच्चे आगे आने वाले सत्र में, जब 21-22 वाले सत्र में जब वो कक्षा 10 में आएंगे तो इसी 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही उनका सिलेबस चेंज होगा अगले सत्र में। तो आज हम बात करेंगे कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में, जिन्हें हम कक्षा 8 में भी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं। उन्हीं सर्वसमीकाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी आज की जो पहली सर्वसमीका है वो है, हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वसमीका है जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका को किस प्रकार से हल करते हैं और किस प्रकार से अनुप्रयोग में लाते हैं, और जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस सर्वसमीका का बहुत ही अपना अलग महत्व होगा। कुछ गणितीय विशिष्ट जटिलताएं होती है जिनको इस सर्वसमीका के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से सर्वसमीकाओं को हम हल करते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, और इसके ऊपर जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये तो आपको सबको पता है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग हमें प्राप्त होगा, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग हमें प्राप्त होता है। तो जो हमें सर्वसमीका दी गई है उस सर्वसमीका को भी हम इसी रूप में लिख लेते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं आसानी से। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको मैंने कोष्टक से कोष्टक को गुणा करना सिखाया था कक्षा 8 में, उसी प्रकार से हम आगे सीखते हैं। देखिए गुणा करना आपको आता ही है। कोष्टक को बीजीय व्यंजकों का गुणनफल मैंने आपको बताया था कि इस कोष्टक को इस कोष्टक से हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इस एक संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं, फिर एक संख्या को इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो देखिए पहले a को गुणा करते हैं हम इस a से। हमें पता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है, तो a को a से गुणा करने पर हमारे पास में आता है a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब इस a को गुणा करते हैं b से। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ते हैं हम, तो हमने पढ़ा था कि संख्या को संख्या से गुणा करते हैं, व्यंजक को व्यंजक से गुणा करते हैं और निशान को निशान से गुणा करते हैं। निशान को गुणा करने मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, छोटी क्लासों में हम सीख के आए हैं। जब गुणा करते हैं तो प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो हम प्लस प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है
माइनस और माइनस को गुणा करने पर भी प्लस प्राप्त होता है, प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है, और माइनस और प्लस को गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है। अर्थात समान निशान को गुणा करने पर हमेशा प्लस का निशान आता है और विपरीत निशान को गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। आगे बढ़ते हैं हम। इस प्लस के ए को प्लस के बी से गुणा करते हैं तो प्लस और प्लस तो हो गया प्लस, ए को बी से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है ए बी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये बी बी प्लस का है, ए बी प्लस का है, चाहे ए बी कह दो या बी ए कह दो, बात एक ही है। जैसे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 15 ही आएंगे, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 15 ही आएंगी। यानी गुणन क्रिया समवर्त होती है। गुणन क्रिया क्या होती है? समवर्त होती है। तो हम आगे गुणा करते हैं, प्लस और प्लस तो हो गया प्लस, और बी को ए से गुणा करते हैं तो बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो। अब प्लस और प्लस तो हो गया प्लस, बी को बी से गुणा करेंगे, जैसे ए को ए से गुणा किया वैसे बी को ए से गुणा कर लेते हैं, तो बी को बी से गुणा करते हैं तो बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हमने बहुपदों का जोड़ बाकी भी पढ़ा। हमने पढ़ा था कि समान घात वाली संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, यदि आधार समान है और घात समान है तो उनको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये सर्वसम्मिका खुलती है। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि ये 2b कैसे है, यह आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अक्ष को और अक्ष को जोड़ते हैं तो 2 अक्ष आता है, तो इसी प्रकार ए बी को और ए बी को जोड़ेंगे तो 2ab आ गई। इस प्रकार से इस सर्वसम्मिका को हम हल करते हैं। अब इस सर्वसम्मिका की सहायता से गणित की जो जटिलताएं होती है, जो किसी प्रकार से इस सर्वसम्मिका का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम वर्ग निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय इस सर्वसम्मिका का उपयोग किया जा सकता है। और अन्य कई प्रश्न होते हैं, उनमें इनका तो त्रिकोणमिति हम आगे जाकर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, उसमें भी सर्वसम्मिका का उपयोग होता है। तो देखिए किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण देखते हैं, तो जैसे है x प्लस 3 की होल स्क्वायर, x प्लस 3 की होल स्क्वायर। अब इस उदाहरण को इस सर्वसम्मिका की सहायता से हम हल करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारी सर्वसम्मिका है का a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर हमारे पास में ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी एक की जगह तो है यहाँ पर x और b की जगह है 3, तो इसी की सहायता से हम कर लेते हैं। या तो ऐसे खोल के कर लो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ऐसे करते हैं, देखो पहले लिखा हुआ है, इससे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 गुणनफल कर देते हैं। x को x से गुणा करते हैं x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करते हैं तो 3x, फिर अब 3 को दोनों से गुणा करते हैं तो 3 को x से गुणा करते हैं तो फिर 3x, और प्लस तो हो गया प्लस, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब x स्क्वायर 3x और 3x हो गए कितने x? 3x और 3x हो गए प्लस का 6x, और ये प्लस का 9। इस प्रकार से इस सर्वसम्मिका को हम हल करते हैं। ये सर्वसम्मिका हमारी समझ में आ गई। इसी सर्वसम्मिका से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। आसान सी सर्वसम्मिका है, सभी को समझना है, क्योंकि ये सर्वसम्मिकाएं जो होती है गणित, ये बीजगणित के आधार होती है। ये सर्वसम्मिकाएं जब हम नहीं सीख पाते हैं तो बीजगणित में काफ़ी कमज़ोर रहता है, क्योंकि बीजगणित की ये आधार होती है। इन सर्वसम्मिकाओं से गणित की विभिन्न जो जटिलताएं वो गेल होती है। जैसे देखो एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, हमें करना है 102 का वर्ग। 102 का एक तो तरीका यह है कि 102 को 102 से गुणा कीजिए, और दूसरा तरीका कि इस सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए, उपयुक्त सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना आपको। देखिए 102
कितने होते हैं? 102। 102 तो 102 होते हैं, लेकिन 102 होते कितने हैं? 102 होते हैं 100 + 2। इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम? 100 + 2 लिख सकते हैं। अब 102 के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। उसी रूप में हमें प्राप्त हो गई जो सर्वसमीका थी। अब सर्वसमीका की पहचान करनी है प्रश्न के अकॉर्डिंग और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। हम लिख सकते हैं a + b की होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b²। हो गया। इसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर तो 100 और b बराबर है 2, तो इसके अनुसार खोल देते हैं। तो a² लिखा हुआ है, a + b की होल स्क्वायर बराबर a²। तो पहले a² करते हैं, यानी 100 की स्क्वायर, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान, फिर 2 है, 2 गुणा a बराबर 100 गुणा b बराबर 2 और प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब हम बढ़ते हैं तो 100 का स्क्वायर करते हैं। 100 का स्क्वायर हमें पता है कि 100 को 100 से गुना करना है तो 10,000, प्लस 2 को 100 से गुना करते हैं तो 2 को 100 से गुना करते हैं, 100 को 2 से गुना कर लो या फिर 2 को 100 से गुना कर लो। तो 100 को 2 से या 2 को 100 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 200 और 200 को 2 से गुना करते हैं तो 400 और 4 का वर्ग हमें पता है कितना होता है? 16 होता है। तीनों संख्याएं प्लस की है, तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 10,000 और 400 10,400 और 16 10,416। इस प्रकार से हम उत्तर प्राप्त करते हैं। ये हमारी पहली सर्वसमीका हुई। इस सर्वसमीका से आधारित कुछ प्रश्न आपकी किताब में है, उन प्रश्नों को आपको हल करना है।